होगा। सही है। मैं आपसे क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, व्हाट इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सही है। अच्छा, मैं यहां पे आपको एग्जांपल दे रहा हूं किस चीज की, सिविल बैंक। और ये शायद मेरे ख्याल से 14-15 की बात है जब हम सिविल बैंक को ऑडिट कर रहे थे। सही है, हम ऑडिट कर रहे थे, दोस्त सुनते रहना। जब हम सिविल बैंक ऑडिट कर रहे थे, अगेन आज तारीख क्या थी, आज तारीख थी 25 दिसंबर 2021। लेट्स से हालांकि था 13-14 शायद आज तारीख। और बैंक का ईयर एंड क्या था, 31, 6 दिन बचे। कितने दिन बचे, 6 दिन। और बैंक के पास क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। उस लॉस का एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि सिर्फ बैंक ने एक कंपनी के क्या खरीदे थे, शेयर्स खरीदे थे। एक कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। कितने रुपए के खरीदे थे, कॉस्ट कितनी थी, 500 मिलियन। कॉस्ट कितनी थी, 500 मिलियन। और 25 दिसंबर को मार्केट वैल्यू कितनी आ रही थी। तो प्यारे बच्चों, कितने का फेयर वैल्यू लॉस कितने का हो गया। और जो क्लासिफाई किया हुआ था फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, तो सारा 350 मिलियन कहां जाके जा रहा था, पीएनएल में जा रहा था। सही है, ये बात समझ आती है। तो मेरे पास एक लॉस आ रहा था कितने का, 350 मिलियन का। अब जाहिर सी बात है 5 दिन में ये लॉस प्रॉफिट में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता। सुनिएगा प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनिए। अच्छा, और मैं सिर्फ अगले 15 मिनट आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आपसे डिस्कस करूंगा। सुनिएगा बॉस। अच्छा, कितने का लॉस आ रहा था, 350 मिलियन का। सिल्क बैंक ने क्या करा, सिल्क बैंक ने क्या करा, 25 दिसंबर को सिल्क बैंक ने इस शेयर्स को बेच दिया। हमने कहा कोई मसला नहीं है, अनरियलाइज से रियलाइज हो जाएगा। अनरियलाइज लॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिट तो पीएनएल में इतनी की पड़ेगी 350 की। नहीं, कितने का बेचा, 500 मिलियन का है। सेलिंग प्राइस कितनी, 500 मिलियन। किस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, जल्दी बता दे। 25 दिसंबर 2021 को सेल कर दिया। कितने का, हमारे मुल्क में अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रांजैक्शन T+2 कहलाती है। T+2 का समझते हैं, आज 25 को ट्रेड करो, पैसा 2 दिन बाद दे देना, T+2। यहां पे जो सेटलमेंट हुई थी वो T+30 थी। T+, इसका मतलब पैसा कब देना, 25 जनवरी 2000, ईयर एंड के बाद। ईयर एंड के बाद सुनिएगा मेरी बात। जब मैंने बेच दिया 500 का, जब मैंने बेच दिया 500 का, तो इससे हुआ क्या, मेरी बुक से लॉस सारा का सारा गायब हो गया। सेल पे मेरे पास इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई, कितने पे रिकॉर्ड हो रही थी, 150 पे। सही, इन्वेस्टमेंट मेरे पास क्रेडिट हो गई 150 पे। और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया 500 से। जो 350 बचा वो मेरा लॉस जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया हुआ था उसको क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। मेरी बुक्स में अब लॉस नहीं आ रहा है इस ट्रांजैक्शन से, मेरी बुक्स में क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, प्रॉफिट। क्या आप खरीदेंगे एक चीज, आपको स्टॉक एक्सचेंज से 150 मिलियन की मिल रही है, क्या आप 500 मिलियन की खरीदेंगे। किसको बेचा, किसको बेचा, रिलेटेड पार्टी। ट्रांजैक्शन किसके साथ हुई प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दे, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन। और कब हुई, T+, हमने कहा सही आने दो ना, क्या आने दो, 25 जनवरी। देखते हैं पैसा आता भी है या पैसा नहीं आता। सुनिएगा मेरी बात प्यारे बच्चों, 25 जनवरी को बैंक स्टेटमेंट में 500 मिलियन आ गए। और कंपनी कह रही है भाई तुम्हें क्या मसला है, कंपनी हमसे कह रही है, क्या कह रही है, तुम्हें ट्रांजैक्शन करी है, ब्रोकर कंफर्मेशन है, T+30 की ट्रांजैक्शन है, मेरी मर्जी में T+30 करो। सामने वाला मुझसे महंगी चीज खरीदा तो मैं 30 दिन बाद उससे पैसे ले रहा हूं, और देखो पैसे भी आ गए। क्या यहां तक बात समझ आती है। ये ट्रांजैक्शन जो हुई थी कंपनी के साथ हुई थी। सही है, कंपनी का नाम भी बता देता हूं। लेकिन जब हम बैंक स्टेटमेंट देख रहे थे ना 25 जनवरी, तो 24 में नीचे लिख दो 24 जनवरी, हालांकि 24 जनवरी नीचे नहीं लिखना चाहिए, ऊपर लिखना चाहिए 24 जनवरी। 24 जनवरी को सिल्क बैंक ने आरिफ हबीब को 500 मिलियन का लोन दिया था। 24 जनवरी को सिल्क बैंक ने
आरिफ हबीब को 500 मिलियन का लोन दिया, वही 500 मिलियन आरिफ हबीब ने वापस इनको दे दिए। तो टेक्निकली मैंने अपनी सिक्योरिटी खुद खरीद ली और मुझे कोई लॉस रिकॉर्ड नहीं करना पड़ा। प्यारे बच्चों मुझे बताएं, क्या ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको लग रही है? ये ट्रांजैक्शन एक आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब मेरी बात समझेगा जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं सुनिएगा। जब भी हमने ये देखना हो ना, सुनिएगा दोस्त आ जाओ, जब भी हमने ये देखना हो कि क्या ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, या आप हमेशा देखें जो ट्रांजैक्शन हुई है, क्या ये कंपनी का जल्दी 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 बिजनेस है, या तो कंपनी का बिजनेस होगा या कंपनी का बिजनेस नहीं होगा। अगर तो वो कंपनी का बिजनेस है ही नहीं, प्यारे बच्चों, ट्रांजैक्शन शैल बी ट्रीटेड एज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब ही यही है, आउटसाइड दी। आप इसकी एग्जांपल सुनिएगा, इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, अभी एक और एग्जांपल दे रहा हूं। ये कंपनी ए है, ये कंपनी ए है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि इसके पास एक प्लांट है और ये प्लांट से क्या बनाता है? एक फिनिश्ड गुड्स बनाता है। सुनिएगा मेरे, तो इसका बिजनेस क्या है? फिनिश्ड गुड्स बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना। क्या मैन्युफैक्चर करता है? सुनिएगा मेरी बात। कंपनी ए का लॉस आ रहा है, कंपनी ए का लॉस आ रहा है। इसने प्लांट उठा के बेच दिया। किसको बेच दिया? सब्सिडरी को। और 10 दिन बाद वापस खरीद लिया। तो 29 दिसंबर, मेरा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। 29 दिसंबर को मैंने प्लांट बेचा, मेरे पास कैरी हो रहा था 50 रुपए का, मैंने 1000 रुपए का बेच दिया। सही है, तो मेरे पास कैरी हो रहा था 50 रुपए का, तो पीपी क्रेडिट हो गया कितने से? 50 से। कैश कितने से आया? 1000 से। बाकी 950 रुपए गेन ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट बढ़ गया। 10 दिन बाद वापस खरीद लिया। अब जो कि मैंने 10 दिन बाद खरीदा और भले महंगा खरीदो, उसका इंपैक्ट 31 दिसंबर के ईयर एंड पे तो आएगा नहीं। प्यारे बच्चों मुझे बताएं, इस बंदे ने प्लांट उठा के सब्सिडरी को बेच दिया है, क्या इसका बिजनेस प्लांट बेचना था? जल्दी से बताओ, क्या इसका बिजनेस प्लांट बेचना था? प्यारे बच्चों क्या इसका ये बिजनेस, जो ये ट्रांजैक्शन हुई है, क्या ये इसका बिजनेस था? प्यारे बच्चों, ट्रांजैक्शन शैल बी ट्रीटेड एज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सुनिएगा, मैं 3-4 एग्जांपल और इलस्ट्रेशन आपके सामने रखूं। अच्छा सर, सिल्क बैंक, सर इसने क्या बेचे? सर तो बैंक का तो काम ही ये है। क्या काम है? शेयर्स खरीदना। आप सिल्क बैंक में पैसा जमा कराते हो, वो आपके पैसों से क्या करता है? शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है, आगे मजीद। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, ये कंपनी का नहीं, ये कंपनी का बिजनेस है। लेकिन जो इस ट्रांजैक्शन की जल्दी 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 टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है? अगर ये ट्रांजैक्शन आप इनके साथ करते, मेरे भाई आप 500 मिलियन की चीज खरीदते, आप ये शेयर 500 मिलियन का खरीदते मेरे भाई, आपसे बात कर रहा हूं यार, क्यों नहीं खरीदते? क्यों नहीं भाई? मार्केट से कितने का मिल रहा है? तो अगर वो ट्रांजैक्शन आपका बिजनेस है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन मार्केट से कंसिस्टेंट, सुनिएगा, अगर टर्म्स एंड कंडीशन मार्केट टर्म्स से कंसिस्टेंट, या तो होगी या नहीं होगी। अगर तो है प्यारे बच्चों, तो ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, अदरवाइज से कौन सी ट्रांजैक्शन कहलाएगी? तो ये सिल्क बैंक का बिजनेस है कि शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना। आज ये मार्केट ऊपर है, आज ये मार्केट नहीं, इसका बिजनेस है। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मार्केट के हिसाब से नहीं है। चूंकि मार्केट के हिसाब से नहीं है प्यारे बच्चों, तो इट शैल बी ट्रीटेड एज आउटसाइड दी। इससे पहले हमने एक एग्जांपल रखी थी यहाँ पे कि मैंने 5 रुपए की चीज 150 रुपए की बेची। मेरा काम है बेचना, वो प्रोडक्ट मेरा, लेकिन क्या आप उसे 150 की खरीदेंगे? क्या मार्केट में कोई मुझसे 150 की खरीदे? ऑल्दो मेरा बिजनेस है, लेकिन मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन से कंसिस्टेंट नहीं थी, इट शैल बी ट्रीटेड एज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रख रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात को। JSCL, थोड़ी देर पहले हमने नाम सुना है, इसकी एक सब्सिडरी है, क्या नाम है? जेएस बैंक। जेएस बैंक की एक और सब्सिडरी है जिसका नाम क्या है? जेएस ग्लोबल। ये ब्रोकरेज हाउस है। ये कौन सा हाउस है? ये बैंक है। मुझे एक बात बताएं,
JCL ने एक बैंक अकाउंट खुलवाना है, कहां पे खुलवाएगी? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भाई, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। भाई JCL को लोन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, किससे मांगेगी? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं बच्चों, ऐसा ना बोले। अगर जेएस बैंक ने JCL को लोन 1% पे दिया है और मार्केट में क्या चल रहा है 15% चल रहा है, कैब और 15% पहुंचा है, मार्केट में क्या चल रहा है 15%। सर है तो बिजनेस कंपनी का काम ही है लोन देना, लेकिन मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से कंसिस्टेंट, इट शैल बी ट्रीटेड एज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स। भाई क्यों, सुनिएगा भाई, क्यों आपने 1% पे लोन दिया है? इवेल्युएट द बिजनेस रैशनल ऑफ द ट्रांजैक्शन। यार जब मार्केट में 15% का लोन मिल रहा है तो आपने 1% का लोन क्यों दिया? इवेल्युएट द बिजनेस। भाई आपका जब काम है फिनिश गुड्स बेचना, आपने प्लांट क्यों बेचा और 10 दिन बाद क्यों खरीदा? भाई इसका बिजनेस रैशनल क्या है? क्यों बिजनेस रैशनल पूछ रहे बार बार? बिकॉज ट्रांजैक्शन इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मैं SSGC का जब ऑडिट करता हूं प्यारे बच्चों, तो SSGC का मसला क्या है? जो SSGC का डायरेक्टर है वो उसका रिलेटेड पार्टी है। जो SSGC का डायरेक्टर है वो उसका रिलेटेड पार्टी। सुनिएगा, तो SSGC के डायरेक्टर SSGC के रिलेटेड पार्टी, डन हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, और SSGC की बहुत सारी सब्सिडरीज भी हैं, एसोसिएट्स भी हैं, ठीक है, ये भी सारी क्या है? रिलेटेड पार्टी। इन सबको क्या जाती है? गैस जाती है। इन सबको गैस जाती है। प्यारे बच्चों मुझे बताएं, क्या ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? और जो आपको प्राइस चार्ज होता है वही मुझे प्राइस, वही इनको प्राइस चार्ज होता है। प्यारे बच्चों क्या ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? मैं इनसे नहीं पूछूंगा गैस क्यों दी। इवैल्यूएट, समझिएगा, क्यों इस वर्ड के आगे लिखा हुआ है इवैल्यूएट दी, बाकी किसी के आगे नहीं लिखा हुआ। किसके आगे लिखा हुआ है? मैं यहाँ पे नहीं पूछूंगा कि भाई इसको तुम दे दो अगर तुम्हारे पास है तो। भाई आप समझ, भाई मेरा जब बिजनेस है गैस देना और मैं ही गैस दे सकता हूँ पाकिस्तान के 2 सूबों में, तो ये तो ऑब्वियस है कि वो लोग भी गैस मुझसे ही परचेज करेंगे। ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ट्रांजैक्शन कंपनी का बिजनेस है तो मैं ये नहीं पूछूंगा। क्या नहीं पूछूंगा? कि भाई क्या कहते हैं इसका बिजनेस। हाँ, लेकिन अगर ऐसी ट्रांजैक्शंस हो रही है प्यारे बच्चों, या मैनेजमेंट से मैं लाजमी पूछूंगा। क्या लाजमी पूछूंगा? इसका बिजनेस रैशनल क्या है? यार 150 की चीज 500 में बेच रहे हो, फिर एक दिन पहले उसको पैसा भी दे रहे हो, वही पैसा वो तुम्हारे मुंह पे मार रहा है, तुम लॉस से बच रहे हो। इन सबका बिजनेस रैशनल क्या है? तो जो मैनेजमेंट आपको बातें कहेगी वो किससे जाकर ढूंढ लोगे? कि जो मैनेजमेंट आपसे कह रही है क्या वैसा एग्रीमेंट में लिखा भी है कि नहीं लिखा, और क्या ये ट्रांजैक्शन जो हुई है कि 500 मिलियन मैंने 150 की सिक्योरिटी 500 को बेच दी, किसको बेच दी? रिलेटेड पार्टी को, T+30 पे बेच दी, और उससे एक दिन पहले मैंने उसको, मेरा काम है लोन देना, मैंने उसको लोन भी दिया और उसी ने मुझे वही पैसा वापस करके मुझे सिक्योरिटी के मद में पैसा दे दिया। तो मैं क्या ये सारी ट्रांजैक्शन वैसे डिस्क्लोज हुई भी है कि नहीं? इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, क्या उसको बोर्ड ने ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड किया भी है कि नहीं किया? बच्चों यहां तक बात समझ आती है हमें? अच्छा, इसको अगर नोट करना है 2 मिनट दे रहा हूं, नोट करा आकर तो नोट करना डिस्क्लोज होता है, एफएस में डिस्क्लोज होता है। आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, बोर्ड ने अप्रूव किया हुआ है और ये एम्प्लॉय बेनिफिट में शामिल होता है। मैं एज एन एम्प्लॉय में आपको बेनिफिट दे रहा हूं। सुन ले मेरी बात। ओ भाई JCL ने इतनी सारी कंपनीज बनाई है, अगर उसको शेयर्स खरीदने किसी और कंपनी के, किसके पास जाएगा? जेएस ग्लोबल के पास, आरिफ हबीब के पास, अपने कॉम्पिटिटर के पास थोड़ी जाएगा। वो तो बनाई पूरी वर्टिकल इंटीग्रेशन करी इस वजह से ताकि मैं एंड से लेके एंड टू एंड मेरा सारा प्रोडक्ट मैं ही सेल करूं। सही है? पैसा चाहिए बैंक से ले लूं, पैसा डिपॉजिट करवाने किसके पास डिपॉजिट कराऊं? बैंक के पास। तो बैंक के साथ या इनके साथ ट्रांजैक्शन करना हराम नहीं है, बस स्टैंडर्ड आपसे क्या कहता है, इसको डिस्क्लोज कर दो। और अगर ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो फ्रॉड का मसला लगा रहा है, तो थोड़ा तमीज से काम कर लो उसके ऊपर कि इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस रैशनल क्या है। प्यारे बच्चों, अगर आप जेएस बैंक ऑडिट कर रहे हैं, जेएस बैंक को एक कंपनी का शेयर्स खरीदना है, किसके पास जाएगा? ग्लोबल ब्रोकर के पास है। ब्रोकर से इसने शेयर्स खरीद लिए, सही है, ब्रोकर को बोला मुझे इस कंपनी के इतने शेयर्स चाहिए,
आप कभी भी जेएस बैंक को नहीं कहोगे इस ट्रांजैक्शन का, क्यों नहीं बोलोगे? ट्रांजैक्शन इज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आपको पता है। लेकिन अगर जेएस बैंक ने अपना कोई बिल्डिंग इसको बेच दी, जेएस बैंक का काम बिल्डिंग बेचना नहीं है, यहां आप बोलोगे भाई इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस रैशनल क्या है, क्या इसको ऑथराइज एंड अप्रूव किया है, क्या इसको आपने सही डिस्क्लोज किया भी है कि नहीं। यहां तक बात समझ